अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला पर अपने मामलात को छोड़ दे, वो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल को हल कर देगा। ये दुनियावी ज़िंदगी है और इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इंसान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी का दबाव है, कभी बीमारी में मुब्तला है, कभी किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, कभी हालात से गुजर रहा है, कभी कर्ज में मुब्तला है, कभी शादी के और निकाह के रिश्ते के ताल्लुक से परेशान है। इंसान अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ है, लेकिन इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए एक ही रास्ता उसे नज़र आता है और वह है अल्लाह पर अपने मामलात को छोड़ना। आज मैं आपको ये 7 चीज़ें बतलाऊंगा और इन 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नोट करके रखिएगा और अपने दिल पर इनको अपने दिल में महफूज कर लीजिएगा। ज़िंदगी इंसान की बहुत आसान हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है अल्लाह पर तवक्कुल करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। यानी जो शख्स अल्लाह पर यकीन करता है, भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के हर मसले के लिए उसके लिए काफ़ी बन जाते हैं और काफ़ी हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके तवक्कुल करने की अहमियत को बतलाया है। क्या फरमाया? अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। परिंदों की मिसाल दी, जैसे परिंदे सुबह के वक़्त में खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं अपने घोंसलों में। तो परिंदों का कितना अपने रब पर यकीन है, अपने अल्लाह पर यकीन है, इसी तरीके से हर मोमिन को और हर मुसलमान को अपने अल्लाह पर इतना तवक्कुल करना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए मेरे हर मसले को आसान कर देगा। और दूसरी चीज़ क्या है? अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ दे कि इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी मेहनत के मुताबिक कोशिश करे और अपनी तदबीर करे और अल्लाह पर छोड़ दे, अपनी तदबीर इख्तियार करे और तकदीर पर छोड़ दे। जो अल्लाह करेगा वो उस पर हम राज़ी है। तो अपनी मेहनत करते रहे और फिर अपना मामला और अपना नतीजा और अपनी मेहनत का नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए और अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन रिज़ल्ट निकालेगा और बेहतरीन नतीजा निकालेगा। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम समझ सकते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल से कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी हैं, अल्लाह के लाडले हैं और एक अरसे तक बीमारी के अंदर मुब्तला रहे और उसमें सब्र करते रहे, शुक्र करते रहे और सब्र के साथ काम लेते रहे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सब कुछ उनको दोबारा से लौटा दिया और बेहतरीन करके अता किया। उनको जो कुछ ले लिया वो सब कुछ अता कर दिया गया। तो ये तो दुनिया का मामला है। आखिरत में अल्लाह कितना देगा उसका हिसाब और उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर अपने मामलात को छोड़ दे और अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करे कि वो करेगा हमारे लिए। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी तदबीर इख्तियार करना है, अपने अक़ल से, अपनी समझ से काम करना है और फिर उसके लिए फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ देना है कि अब अल्लाह की तरफ से जो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला होगा उस पर हम राज़ी होंगे। इसी तरीके से हमें अल्लाह पर तवक्कुल करने के साथ साथ दुआओं का एहतिमाम करना है। नमाज और दुआ का एहतिमाम ये ज़रूरी है कि नमाज परेशान कुन ज़िंदगी में इंसान के दिल को सुकून अता करती है और दिमाग को सुकून अता करती है और जिस्म को राहत, तंदुरुस्ती और एक क़ुव्वत अता करती है जिसको रूहानी ताकत कहा जाता है। तो इस नमाज और दुआ इंसानी दिल को सुकून बख्शती है जिससे बहुत सी परेशानियों का हल निकल जाता है। इसी तरीके से मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना।
ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس پر مشکل وقت نہ آتا ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا شخص جس کا مال و دولت ہے، عزت اور شہرت ہے، سب کچھ ہے، وہ نو ٹینشن ہے، نہیں، سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، اور دل کا اور دماغ کا اس کے پاس اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ٹینشن ہی اسی کو ہے، وہ بے سکونی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو مال اور دولت، عزت اور شہرت، ان چیزوں سے دل کا سکون نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ دل اور دماغ کا سکون اگر خریدا جا سکتا ہے تو وہ ذکر سے، دعا سے، نماز سے، قرآن سے، عبادت سے اور اللہ سے دل لگی کر کے، ان چیزوں سے دل اور دماغ کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ دعا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سے معاملات کو آسان کر دے گا۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔